एक बार फिर से आप लोगों को झारखंडी जोहार। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेक्चर 3 लाया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का। और इस लेक्चर 3 में हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना। तो बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। यदि आप प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने 2 प्रश्न बनाया था और एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा गया था। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब क्या होता है कि गायब करना। विलोपन मतलब गायब करना, विलुप्त करना। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन उतारते हैं x + y = 5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। विलोपन विधि में हम लोग को क्या करना होता है, x वाला टर्म या y वाला टर्म को देखते हैं। यहाँ x वाला टर्म को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पे क्या है, 2x है। तो ये दोनों को सेम करने का प्रयास करना है। सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये वाला इक्वल हो जाए। y का टर्म इक्वल हो चाहे नहीं हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, केवल x वाला टर्म देखेंगे। तो देखेंगे यदि इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ 2x आ जाएगा, बाद बाकी जो होगा सो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तो x + y = 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 2y = 10। ये मान लो इक्वेशन नंबर आपका 3rd है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को अब छोड़ देंगे, थर्ड में सेकेंड को या सेकेंड में थर्ड को घटाएंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 3 से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 3 क्या है, 2x - 3y = 4। घटाएंगे तो माइनस का साइन देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा इक्वेशन है 2x + 2y = 10। अब यहाँ पे चूँकि घटा रहे हैं तो सारा साइन हम लोग इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, 2x - 3y = 4। ये प्लस माइनस -2x माइनस -2y और माइनस प्लस -10। ये और ये कैंसिल हो गया। -3y और -2y आपका कितना हो जाएगा, -5y। 4 - 10 = -6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। y बराबर आपका क्या आया, 6/5। y बराबर 6/5। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2 3। जिसमें सॉल्व करना है, जिसमें रखना है रख दीजिए। तो 1 इजी लग रहा है तो इक्वेशन 1 उतारेंगे हम लोग। x + y = 5। x + 5 के जगह पे क्या, y के जगह पे क्या लिखेंगे, 6/5 = 5। x = 5 प्लस उधर ले जाएंगे तो -6/5। x = 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, 5 आएगा। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा। 5 को 5 से गुना करेंगे 25। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 6 से गुना करेंगे 6। x बराबर 21, 25 में से 6 जाएगा तो आपका 19 बचेगा। 19/5 और y बराबर 6/5। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समीकरण में आज जो समस्याओं को हल करना सीखेंगे वो सीखेंगे हम लोग विलोपन विधि से। एक क्वेश्चन हमारे पास है जो कि मैं सॉल्व करूंगा और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए टारगेट के तौर पे दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो x वेरिएबल है या y वेरिएबल है, कोई भी एक जो है सो दोनों में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे x 1x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 9y है। तो अब हम लोग क्या करें कि या तो ये x वाला टर्म इक्वल हो जाए या तो ये y वाला टर्म इक्वल हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हमारा 3x हो जाएगा, ये हमारा 9y हो जाएगा। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, तो समीकरण x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 को x से गुना करेंगे 3x, 3 को 3 से गुना करेंगे 9y और 3 3 जा 9। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यदि हम लोग देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों से हम लोग यहाँ पे 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 9। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करते हैं। तो समीकरण 2 कितना है, 3x माइनस 9y माइनस समीकरण 3 कितना है, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2 माइनस 9। ये 3x माइनस 9y माइनस का माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 7। ये कट गया, ये कट गया, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 7। अब देखिए 0 इज इक्वल टू माइनस 7 आया, इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो कभी कभी आप लोगों को एग्जामिनर जो है सो बेवकूफ़ बनाने के लिए या आपके माइंड से खेलने के लिए इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है। तो जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा, अपना दिमाग को ज़्यादा खपाना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ लिख देना है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, चूँकि ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना होगा सीखने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, तो समीकरण 2 को हम कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 2 3 जा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में से 3 को माइनस कर देते हैं। फर्स्ट में 3 को माइनस कर देते हैं या 3 में फर्स्ट को माइनस करते हैं।